कल हमारा पत्रिका गेट के वहाँ पे विरोध प्रदर्शन था, पुलिस प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया। हम पूरी हार मान चुके थे, इन्होंने हमारी सुनवाई कहीं की नहीं है। उसी के थ्रू हम गए, हमें मालूम नहीं था कि इस कॉलेज में एनओसी है कि नहीं है। हम मजबूर होकर लास्ट ऑप्शन दिखा, में बेहोश होकर हम टंकी पे चढ़े थे। इन बच्चों को फुटबॉल समझ लिया, ऐसे धक्का दे दो, ऐसा धक्का दे दो। लेकिन शिक्षा मंत्री से भी हम जदाज नहीं लगा सकते, क्योंकि शिक्षा मंत्री अपना ऐसा है जिसको ये पता नहीं कि 10th और 10वीं में क्या अंतर है। छात्रों को यहाँ पे बुला लेंगे, पूरे सिविल लाइन को बंद कर देंगे, लेकिन इनकी मांगों को मनवा कर रहे हैं अगर इन्होंने साथ दिया तो। अब समीत जी शर्मा तो ना जाने कानों में रुई रख रही कि ये बच्चों की बात नहीं सुनते, दिखता भी नहीं है मेरे हिसाब से उनको, जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर। घर वाले कहते हैं पैसे बर्बाद हो रहे हैं, तो टाइम पास हो रहा है, ऐसे घूम के आ रहे हो, कुछ हो ही नहीं रहा सॉल्यूशन। इसके बारे में भी इन्हें कहते हैं देश का जो भविष्य होता है वो युवा होता है, लेकिन वो जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं अंधकार में जाता हुआ नजर आ रहे हैं। बात कर रहे हैं राजस्थान के कुछ ऐसे चुनिंदा कॉलेजों की जिनकी सदस्यता पर, जिनकी मान्यता पर आज भी गंभीर सवाल जो है खड़ा हो चुका है। पशुधन सहायक भर्ती के कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं जिनका कहना है कि जो जिन कॉलेजेस से वो लोग अपनी एजुकेशन कर रहे हैं या पास आउट हैं या फिर अभी भी रनिंग में हैं, उनके पास मान्यता ही नहीं है और उसी के मद्देनज़र उनकी जो ज़िंदगी है वो कहीं ना कहीं आज भी झूले की तरह सिर्फ अटकी हुई है। एक तरफ तो राजस्थान में कभी पेपर लीक का मामला सामने आता है, कभी कुछ और हो जाता है, उसके बाद अब वो स्टूडेंट्स जब परीक्षा भी दे चुके हैं, सेलेक्ट भी हो चुके हैं, अब सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको ज्वाइनिंग मिल जाए, लेकिन वो ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है क्योंकि जिस कॉलेज से उन्होंने मान्यता प्राप्त की थी उस कॉलेज के पास मान्यता ही नहीं है। ये पूरा क्या कुछ मुद्दा है इन्हीं स्टूडेंट से जानेंगे, क्योंकि जो भुगतता है उसको ज़रूर तरीके से और अच्छे से पता होता है कि कैसा महसूस होता है और क्या पूरी सिचुएशन है। आप किस कॉलेज से? मैं श्री संत कॉलेज से हूँ। क्या नाम है? श्री संत, मेरा नाम विनोद बूज है। तो आप अभी स्टूडेंट हैं कॉलेज में? नहीं, मैं पास आउट कर चुका हूँ। ठीक है। क्या पूरा मामला चल रहा है अभी, किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? मैम, हमारी कॉलेज जब 2021-22 में एडिशन हुआ था हमारा 22-23, तो उसमें हमने कॉलेज की काउंसलिंग के दौरान हमें कॉलेज मिली थी और हमने 2 साल डिप्लोमा पूरा कर लिया, पढ़ाई की फीस दे दी और हमें स्कॉलरशिप भी वापस मिली थी हमको। और इसके बाद जब 2024 में वैकेंसी आती है, उसमें सिलेक्शन होता है 17 लड़कों का और उनके ज्वाइनिंग रोक दी जाती है और बोलते हैं कि आपकी कॉलेज की मान्यता एनओसी नहीं है। और इसके बाद से सारा मामला ये खड़ा हो रहा है कि हमको ज्वाइनिंग ही नहीं दी जा रही और दूसरे को जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो भी लड़के हैं उनका एग्जाम तक भी रोक लगा दी अभी। आपने पास आउट कर लिया? यस मैडम, मेरा नाम विकेश ग्रश है। आप किस कॉलेज से? स्वामी विवेकानंद लाइफ स्टॉक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करौली से। अच्छा, तो कब से ये परेशानी आ रही है, कितने दिन से ये आप भुगत रहे हैं? क्या आपने किसी तरीके की पहले बातचीत करी? सबसे पहले तो आप ये बताएं। मैडम, हमने जब काउंसलिंग के थ्रू हमारा एडमिशन हुआ, वेबसाइट होती है राजस्थान वेटनरी साइंस ऑफ बीकानेर से, उसके थ्रू हम फॉर्म अप्लाई किया। उसके बाद हमारे काउंसलिंग के थ्रू हमें कॉलेज मिली, कॉलेज अलॉट होती है। कॉलेज अलॉट होती है तो हम मैडम एडमिशन लेते हैं, कॉलेज में फ़ीस जमा करते हैं। हमारे कंटिन्यू कॉलेज से हमारे सब होता है, सिस्टमेटिक परीक्षा होती है, एग्ज़ाम होता है, उसके बाद में हमारा रिजल्ट भी आता है। रिजल्ट आने के बाद में हमारे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कंप्लीट भी हो जाती है। उसके बाद हम आरपीएससी राजस्थान से बोर्ड एग्ज़ाम करवाती है आरपीएससी, उसके थ्रू हम 2 ईयर का डिप्लोमा कर लेते हैं। उसके बाद हमें आरपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के थ्रू हम कहाँ बैठते हैं तो उसके अंदर सिलेक्शन होता है। जिस 14 बच्चों की ज्वाइनिंग हो गई, 14 बच्चों की ज्वाइनिंग होने के बाद में उनकी कॉलेज की एनओसी नहीं हुई, यूँ करके हमको प्रोविजनल लिस्ट में डाल दिया मैडम। अभी तक उसका कोई सॉल्यूशन निकला नहीं है। उन कॉलेजों से एनओसी नहीं है करके लास्ट में रोक लगा दी है मैडम। जी बताओ। बनने बात का कोशिश हमारी यही है कि हमें काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज अलॉट हुई, हमारे इसमें कोई भी गलती नहीं है मैडम। पूरी तरह से हमारी जो भी वेबसाइट के थ्रू काम हुआ, यूनिवर्सिटी ने अलॉट कॉलेज की हमको, उसी के थ्रू हम गए। हमें मालूम नहीं था कि इस कॉलेज में एनओसी है कि नहीं है। चलिए, ये तो एक गंभीर सवाल है ही कि आप लोगों को नहीं पता था कि एनओसी है या नहीं है, लेकिन आप दोनों जो हैं इस पूरे मुद्दे को गंभीरता से उठा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है क्योंकि छात्रों के साथ खड़े रहना भी एक वास्तविकता में एक अच्छी बात है। मुद्दा बहुत ज़्यादा गंभीर है क्योंकि सवाल आपके भविष्य का है और जब भविष्य का सवाल होता है तो कहीं ना कहीं आप टूटते भी नज़र आते हो, आपका परिवार भी टूटता है। दूसरी चीज़, ये सभी वो बच्चे हैं जिन लोगों ने बहुत मेहनत करी है, आज भी मेहनत कर रहे हैं, जिनके माँ बाप दिन रात मेहनत करते हैं, उन बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि गुमराह कर रहे हैं ये कॉलेजेस, सिर्फ बच्चों को परेशान कर रहे हैं, ना क्लियरेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, ना सरकार क्लियरेंस देने की कोशिश कर रही है। क्या आप लोग अब इस मुद्दे को लेकर क्या कर रहे हैं?
जी मैम, बिल्कुल। राजस्थान सरकार ने अरबों का घोटाला कॉलेजों के साथ में मिलकर के किया है, और ये किसानों के बच्चे हैं, इनकी मांगे कोई नहीं सुन रहा। अब हमने इनके आंदोलन को टेक ओवर कर लिया है। कल हमारा पत्रिका गेट के वहाँ पे विरोध प्रदर्शन था, पुलिस प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया, तो कुछ बच्चे 4-5 बच्चे जो है नाराज होकर के टंकी पे चढ़ गए। उसके बाद में पुलिस प्रशासन ने इनको गिरफ्तार करके जवाहर सर्किल थाने के अंदर ले गई, क्योंकि इनकी मेन मांगे ये थी कि प्रथम वर्ष में अध्ययनरत बच्चे और द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत बच्चे उनको दूसरी कॉलेज में स्थानांतरित करा जाए। इसके साथ ही जो 14 लोग जो सिलेक्टेड है पशुधन सहायक में, उनको नियुक्ति दी जाए। और साथ में ये मांग कर रहे हैं, और हम भी मांग कर रहे हैं, कि जो 9 कॉलेज हैं जो इतना बड़ा भ्रष्टाचारी है, जो पिछली सरकार और इस सरकार के साथ मिल करके इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है, और कुछ कॉलेज वाले तो भाग गए, उन कॉलेजों के मालिकों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। आप टंकी पे चढ़े थे? जी मैम। आपको डर नहीं लगा, जान आपने जोखिम में डाल दी? मतलब जी मैम, डर अब क्या है, हमने सब तरीके से कोशिश कर ली, हम पूरी हार मान चुके थे, इन्होंने हमारी सुनवाई कहीं की नहीं है। हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश करने के बाद लास्ट ऑप्शन बचा कि ऐसे तो सरकार सुनने वाली नहीं है। हम टंकी पे चढ़ गए 2700 परिवारों को देखते हुए, क्योंकि ना जाने किन के बच्चों के पिताजियों ने कैसे ना कैसे करके गिरवी रख के जेवर पैसे एकत्रित करके बच्चों की पढ़ाई करवाई थी। अब हमें लगा कि अगर हम यहाँ चढ़ते हैं, चलो अगर कोई सरकार सुनती है तो हमारी वजह से अगर 2700 बच्चों का फ़ायदा हो रहा है तो करना चाहिए। अब मैडम, मैंने मंत्री साहब जोराराम जी, उनको 15 से 20 बार ज्ञापन दे दिया है, और जो हमारे शासन सचिव समीर जी शर्मा, उनको ज्ञापन दे दिया है। यूनिवर्सिटी चले गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं भी। इसमें टोटल मैडम, जो ये कॉलेज का मालिक है कृपाल मीणा, इसका क्या है, सरकार से कॉन्ट्रैक्ट था कि कांग्रेस सरकार से। अब जैसे बीजेपी सरकार आती है, इन्होंने क्या है, दोनों सरकारों ने मिलकर 2700 बच्चों को बीच में पीस दिया है। अब बच्चों की गलती नहीं होने के बावजूद भी बच्चों का समय खराब हो गया है, पैसे खराब हो गए। कम से कम इसमें 1 अरब रुपये का इन्होंने घोटाला किया है, इसमें 2700 परिवारों की, बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर दी इन्होंने। अब हम जब भी जाते हैं ना, तो हमें आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। ये बात मिलती है सिर्फ समीर जी शर्मा से कि करते हैं, देखते हैं, करते हैं, देखते हैं। हम मजबूर होकर लास्ट ऑप्शन दिखा, में बेहोश होकर हम टंकी पे चढ़े थे। जब भी पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने हमें ले गए गिरफ्तार करके, हमसे बोला चलो हम तुम्हारा काम करवाएंगे, हम करवाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक। तो अब वो नहीं बोल रहे तुम जाओ वापस, हम शहीद स्मारक पे परमिशन दिला देंगे, वहाँ पे धरना करो। मैडम, हम यूँ पहुँचना चाहते हैं, हम कहाँ तक धरने प्रदर्शन करें? आप लोग तो छात्र हैं, धरने के लिए नहीं बने। आप लोग धरना प्रदर्शन करना ना आपका काम है, आप लोगों का काम है पढ़ाई करो और अच्छी नौकरी पाओ, अपने देखरेख करो परिवार वालों की, अपने आप की। लेकिन दूसरी तरफ आप लोगों को इस परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। जब सरकार, बीजेपी सरकार चुनाव लड़ रही थी, जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उस दौरान सरकारों ने कहा था कि हम युवाओं के लिए आए हैं, युवाओं के लिए, भविष्य के लिए काम करेंगे, युवाओं के लिए वैकेंसीज लेकर आएंगे। अब खैर वैकेंसीज तो आ गई हैं, लेकिन वैकेंसीज आ भी गई हैं, नौकरी लग भी रही है, तो नौकरी मिल नहीं पा रही है क्योंकि एनओसी जो है कॉलेजेस में नहीं है। ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। आपने कहा जोराराम कुमावत जी से आपने बात करी, जो पशुपालन विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा? उन्होंने, देखो मैडम, मैं फर्स्ट बार ज्ञापन देने गया ना वहाँ पे, तो जोराराम जी कुमावत साहब है, उनको ये पता नहीं है कि हम डिग्री करें, डिप्लोमा करें। उनको ये पता नहीं है LA से डिग्री है, डिप्लोमा है। हम फर्स्ट बार ज्ञापन देने गए, जो उन्होंने मेरे से पूछा कि बेटा डिग्री कर रहा है, डिप्लोमा कर रहा है। मैंने कहा साहब आप मंत्री हो इस विभाग के, आपको पता तो होना चाहिए ये चीज़। उनको ये चीज़ पता नहीं है, तो हम उनसे क्या आस लगाएं कि हम हमारा काम कर सकते हैं। सीधा उन्होंने लिख के दे दिया, आप समीर जी शर्मा के पास चले जाओ। तो मंत्री साहब से तो हम कोई बड़ी आस लगा नहीं सकते कि हमारा काम करेंगे, क्योंकि हमने हमारे स्तर पर मंत्री साहब से, शिक्षा मंत्री जी से पूरी तरह से प्रयास कर लिया कि हमारा कोई सोल्यूशन करे, हमारा काम करे। लेकिन शिक्षा मंत्री से भी हम ज़्यादा आस नहीं लगा सकते, क्योंकि शिक्षा मंत्री अपना ऐसा है जिसको ये पता नहीं कि 10th और 10वीं में क्या अंतर है, तो उनसे भी हम ज़्यादा आस लगा नहीं सकते। अब हमने हमारी तरफ से पूरी हम CM साहब भजन लाल जी के पास गए इसके बाद, तो भजन लाल जी कहते हैं कि आपका काम तो विभाग करेगा। अगर साहब विभाग नहीं कर रहा तो हम बड़ी आस से आपके पास आए, आपको हमारा काम करना चाहिए। लेकिन उन्होंने भी हमारा काम किया नहीं, उन्होंने बोला विभाग के ऊपर डाल दिया, विभाग करेगा। हम मैडम हाई कोर्ट जोधपुर से फैसला लिया है हमारे एग्जाम कराने का, फिर भी समीर जी शर्मा हाई कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे। अब वो मंत्रियों से इतने बड़े हो चुके हैं कि वो मंत्रियों की बात नहीं मान रहे, CM की बात नहीं मान रहे। आपने देखा होगा 4 दिन पहले न्यूज़ में आया था कि इनके ऊपर नोटिस जारी किया है CM साहब की बात नहीं मानने पर ये मंत्री साहब की बात नहीं मानने पर। तो हम इनसे किस आधार पे बात करें कि ये हमारा सोल्यूशन कर दे, क्योंकि हम जितना हमसे बनता था, स्टूडेंटों का काम है कि अपन क्या तरीके से लीगल तरीके से जाके ज्ञापन दे सकते, क्योंकि हम ज़्यादा करेंगे हमारे पर केस वोस लग जाए, तो हम नीचे केस वोस लग जाए। भाई हमें पढ़ाई करनी है और नौकरी लगनी है। अब वहाँ माता पिता आस लगा के बेटे कि यार हमारा बच्चा नौकरी लगा, बच्चा नौकरी लग जाता है, उसको ज्वाइनिंग देते नहीं है, बोला आपके पास क्वालिफाई मान्यता नहीं। अब मेरा तो यूँ कहना है मैडम, जब अगर
2022 में आचार संहिता लगी हुई थी जब इन कॉलेजों को मान्यता दी थी, तो अगर ये 2023 में इन्होंने दोबारा मान्यता नहीं ली थी तो इन कॉलेजों को जब बंद कर देना चाहिए था। उससे 1800 बच्चों की तो जिंदगी बच जाती। अब इन्होंने इस साल काउंसलिंग रोकी है, अगर ये पहले रोक देते तो बच्चों की जिंदगी बच अब जाती। एडमिशन नहीं होते हैं उसमें? अभी नहीं होते मैडम, इस बार रद्द कर दी इन्होंने। पर अब पिछले 3 साल से तो हो ही रहे थे, उसके बाद तो स्टूडेंट्स बार बार आए जा रहे थे तो और ये पैसा कमाए जा रहे थे। ये तो मैं बताऊं, पैसा कमाते रहते। अगर ये अभी 14 बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता ना तो हमें कुछ भी पता नहीं लगता। हाँ, एक बात अच्छी मानते कि बीजेपी सरकार आने से इनका खुलासा हो गया, चलो ठीक है। अब इन्होंने मतलब जो किया है ना घोटाला, मेरे लग रहा है, जहाँ तक मेरे को ऐसा है प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इनकी जो हम गए इतनी बार घूमे तो कॉलेजों से कुछ इनका बंदी का सिस्टम था। अब वो बंदी बंद होगी तो इन्होंने हमारा काम अटका दिया। अब मैं यूँ पूछना चाहता हूँ कि जब आपका अगर पैसा बंद हो रहा है, आपको इनकम नहीं मिल रही है, आप कुछ भी जो भी है आपका अंदर का मामला, उससे बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हो? भाई बच्चों का तो तुम्हें लिखित में दे देना चाहिए, चलो बच्चों को दूसरे कॉलेज में डाल दो। भाई अगर आपकी निजी दुश्मनी है, कॉलेज बंद कर दो, हमें कोई मतलब नहीं है कॉलेज वालों से। कॉलेज वालों की हमने काउंसलिंग यूनिवर्सिटी से कराई है, तो आप कॉलेज बंद कर दो, मैं दूसरा कॉलेज दे दो, हम सहमत है, दूसरा कॉलेज ले लेंगे हमारी। और जो हमारे स्टूडेंट है जो पास आउट है उनको मान्यता दे दो, 14 बच्चों को ज्वाइनिंग दे दो, ये हमारी इनसे मांग है, लेकिन ये सुनवाई नहीं कर रहे। मैडम मैं जयपुर में 3 बार धरना कर चुका हूँ यहाँ पे पहले, और 3 बार यूनिवर्सिटी में धरना करे, लेकिन धरना करने से भी यही वो आश्वासन मिलता है, उसमें मिलता है चलो ठीक है हम करते हैं। यूनिवर्सिटी ने साफ हाथ खड़े कर दिया, हमारे पास लिखित में लिखवाला है वहाँ से, उन्होंने बोला है समीत शर्मा करेगा जयपुर से। अब समीत जी शर्मा तो ना जाने कानों में रुई रख रहे कि ये बच्चों की बात नहीं सुनते, दिखता भी नहीं है मेरे हिसाब से उनको, जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर। फिर हम आते हैं, चलो हम समीत जी शर्मा के पास बात करने जाते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं तुम वहाँ मत जाओ, तुम्हें केस लगा देंगे, जेल में डाल देंगे। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी सरकार और ये समीत शर्मा मिलके बच्चों को दबाने का काम, क्योंकि इनसे क्या है, बच्चों के सवालों का जवाब नहीं दिया जाता, तो डर जाते हैं बच्चों से, डर के पीछे छुप रहे हैं। अभी मैं सोचता कहाँ तक पीछे छुपेंगे, इनको जवाब तो देना पड़ेगा, या अगर इनसे इनकी पद की गरिमा नहीं निभाई जाती तो पद को इस्तीफा दे दो, बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत करो। बिल्कुल सही है। एक युवाओं का एक मुद्दा उठा रहे हैं, ये पूरा मुद्दा आप गंभीरता से देख भी रहे हैं, उठा भी रहे हैं। उठाने से अभी क्या हुआ, कुछ फ़ायदा हुआ? क्योंकि आप टंकी पे बच्चे चढ़ गए, जान इनकी जोखिम में जो है चली गई, उसके बावजूद भी अभी भी सरकार सुन नहीं रही है। क्या सरकार अनसुनी हो गई है, सरकार सुनना नहीं चाह रही है? क्योंकि इस तरीके की एक विडंबना जो है कहीं ना कहीं खड़ी हो गई है, जहाँ बच्चे अपनी कड़ी मेहनत कर रहे थे, इतना लाखों उन्होंने पैसा लगाया, अपना दिन रात एक कर दी, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आज भी ये लोग यही सवाल पर अटके हुए हैं कि नौकरी कब मिलेगी, और आश्वासन तो सरकार दे ही रही है। आप मैडम जिस प्रकार से तानाशाही सरकार है इन बच्चों के भविष्य को लेकर कुठाराघात कर रही है, इनको भुगतना पड़ेगा तय है। क्यों? ये बच्चे एक लोकतंत्र का हिस्सा है, सरकार भी ये बच्चे ही बनाते हैं, तो इसको बिगाड़ना भी ये बच्चे जानते हैं। मैडम लोकतंत्र मजबूत है और लोकतंत्र में हर बच्चा अपने हक की लड़ाई लड़ सकता है। ये बच्चे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बच्चे पीड़ित बच्चे थे, पीड़ित बच्चे न्याय के लिए टंकी पे छंट गए, कोई दिक्कत नहीं, मेंटली डिस्टर्ब मान लो इन बच्चों को, छंट गए, इनको न्याय मिलना चाहिए। ये बच्चे 4 महीने से करीब रोडों के सड़कों पे भटक रहे हैं, बार बार भटक रहे हैं। इन बच्चों को फुटबॉल समझ लिया, ऐसे धक्का दे दो, ऐसा धक्का दे दो। कभी पशुपालन मंत्री के पास भेजते हैं, कभी समीत शर्मा सचिव है पशुपालन के, उनके पास भेजते हैं। इन बच्चों की बातों पे बिल्कुल गौर नहीं किया जा रहा है। किसानों के बच्चे हैं, करीब ये जो 1 अरब रुपए का घोटाला है, ये किसानों का जो पीड़ित बच्चों का, इनके बेद दुआ लगेगी। ये जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं तानाशाही कर रहे हैं इन बच्चों के साथ में, इनके माँ बाप ने इनके सपने साकार करने के लिए कुछ अच्छा सोचा था, जो आज इनके साथ में कुठाराघात हो रहा है और इनको जयपुर में भूखे प्यासे चक्कर काटने पड़ रहे हैं रोडों पे। इन बच्चों को मेरा एक बात कहना है, इन बच्चों को न्याय दिला के रहेंगे। ये तानाशाही सरकार से हम जीत के रहेंगे, चाहे हमको किसी बात तक जाना पड़े, इस तानाशाही सरकार से हम लड़ेंगे, जी जान से लड़ेंगे, और जो हमारे साथी है वो सब लड़ेंगे। सवाल वही है और बार बार वही खड़ा भी हो रहा है कि क्या अभी तक भी इस पर क्यों आखिर फैसला नहीं लिया गया? आप स्टूडेंट हैं या पास कर लिया? रनिंग में हूँ मैं। क्या नाम है आपका? मनोहर लाल कटारा। तो रनिंग में हैं आप ऑलरेडी, डिप्लोमा या फिर सेकेंड ईयर में हो? सेकेंड ईयर आप कर रहे हैं, सेकेंड ईयर की पढ़ाई चल रही है। अब कहीं ना कहीं ये तो पता है आपको कि मान्यता तो है नहीं, पढ़ाई भी करनी पड़ रही है, एंड रिजल्ट उसका 0 है। फिर किस तरीके से आप इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो? मेरा कहना तो है कि हमारे तो ट्रांसफ़र करवा के दूसरी कॉलेज में जिनकी मान्यता है वहाँ जाके हमारी कोई डिप्लोमा करवा दें, या फिर कॉलेज को एनओसी दिला दीजिए। पर अभी आपने कभी कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करी, किसी तरीके से जो छात्र है सब लोगों ने बातचीत करी होगी कि आगे क्या कुछ प्लान करना है? सरकार के मंत्रियों से बात करनी है, सचिव से बात करनी है, कुछ तो प्लान किया होगा?
हाँ मैम, वो तो कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल कह रहे हैं कि उनसे मिलो, इनसे मिलो, तो मिलने की कोशिश भी पूरी कर रहे हैं और मिल भी रहे हैं। फिलहाल कुछ हो नहीं रहा है। गुस्सा आता होगा ना भयंकर कि इस तरीके की सिचुएशन में सरकार ने डाल दिया है, जब सरकार कहती थी चुनाव के समय पर भी कि हम इन लोगों के साथ खड़े रहेंगे, कुछ भी हो जाए युवा हमारे लिए सर्वोपरि हैं, युवाओं के लिए हम हमेशा फैसला लेंगे। पेपर लीक के पहले लगातार मुद्दे आते रहे, पेपर लीक थोड़ा बहुत कम होने लगा तो अब इस तरीके के नए मुद्दे खड़े हो गए। क्या लगता है कि सिर्फ युवा एक बार जो है भुगतता ही जा रहा है और सरकार जो है अपनी झोली भरती जा रही है? वही हो रहा है मैम, युवा हो रहे हैं वो भुगतते ही जा रहे हैं और जो बोल रहे हैं वही उनका हो रहा है, नहीं बोल रहे हैं उनका कुछ भी नहीं हो रहा है। तो युवाओं को आगे बढ़ना होगा, एक साथ मिल के लड़ना होगा, तभी जाके कुछ होगा, तो नहीं होगा। आप भी स्टूडेंट हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? बंसीलाल मीणा, बंसी, अभी किस कॉलेज में हो आप? श्री संत वेटनरी। ओके, और अभी किस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है? क्या घर वालों से बातचीत हुई कभी इस बारे में? घर वालों को पता है? पता है। घर वाले क्या कहते हैं? घर वाले कहते हैं पैसे बर्बाद हो रहे हैं, तो टाइम पास हो रहा है, ऐसे घूम के आ रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा सॉल्यूशन। इसके बारे में भी ने ऐसे करके कह रहे हैं। वो भी डांटते हैं, घर पे जाते हैं तो कुछ पैसे नहीं देते आने जाने के लिए, किराया विराया, जेवर भी गिनवी पड़ी है। क्योंकि यंग स्टूडेंट हो आप लोग और कहीं ना कहीं माँ बाप को उम्मीद भी होती है कि अब बच्चा बड़ा हो गया है और कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं अब संभालना शुरू करेंगे हम बूढ़े माँ बाप को, और लेकिन अब कहीं एक गुस्सा भी आता होगा, एक दर्द भी महसूस होता होगा कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सरकार ने इस तरीके की सिचुएशन में हमें डाल दिया है। हाँ, तो हमारी यही तो मांगे है कि हमारे जिन कॉलेज में मान्यता है उसमें हस्तांतरित कर दे और हमारी एग्ज़ाम बाकी है सेकेंड ईयर की, वो क्लियर करवा ले। एक मेरा आखिरी प्रश्न है, आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग लगातार इस पूरे मामले को उठा रहे हैं, अब आगे की क्या कुछ आपकी रणनीति रहेगी? क्या कुछ आप सरकार को चेतावनी अपनी तरफ से देने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि लंबा सफ़र अब आप लोग तय कर चुके हैं, लंबा समय हो चुका है, 4, 5, 10 लोगों की ये कहानी नहीं है, ये 2-2.5 हज़ार लोगों की कहानी है, स्टूडेंट्स की कहानी है। तो आगे अब आप लोगों ने भविष्य में क्या रणनीति तय करी है? किस तरीके से उस पूरी सिचुएशन को जो है आगे लेकर जाओगे? देखिए, शासन सचिव और मंत्री, पशुपालन मंत्री, हम सब मिलकर ये कहना चाह रहे हैं कि आपको जितना छुपना है छुप लीजिए। ये 2700 बच्चे आ रहे हैं शहीद स्मारक पे 2-5 दिन में, और आपका सेक्रेटरीट का घेराव भी करेंगे और आपके मंत्री आवास का घेराव भी करेंगे। आपको मजबूर कर देंगे कि आप इन बच्चों को न्याय दो, क्योंकि ये किसान के बच्चे हैं। जैसे मैम आपने इन्होंने सवाल किया, इसको पता ही नहीं है कि अपनी मांगे कैसे उठाते हैं। इन्होंने कहा कि घर वाले पैसे नहीं देते हैं। अरे गरीब बच्चे हैं, टीएसपी एरिया में आने वाले बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं कि सेक्रेटरी क्या होता है, सचिव क्या होता है, मंत्री क्या होता है, उनको क्या पता। लेकिन इनको जैसे संतोष जी ने बताया, फुटबॉल बना रखा है, बीकानेर जाओ, जयपुर जाओ, अरे ये किसान के बच्चे हैं, हम इनके लिए आ गए हैं, अब हम लड़ेंगे, पूरी जयपुर की सड़कों को लाल कर देंगे, पूरे किसानों को, छात्रों को यहाँ पे बुला लेंगे, पूरे सिविल लाइन को बंद कर देंगे, लेकिन इनकी मांगों को मनवा कर रहे हैं अगर इन्होंने साथ दिया तो साथ दोगे फिर आप लोग तो, क्योंकि आप लोगों के लिए जो है पूरा मुद्दा उठाया जा रहा है। कहानी बार बार वही है, सवाल बार बार वही है, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी क्योंकि पशुधन सहाय भर्ती के ये जो बच्चे हैं ये काफ़ी दिन से जो हैं इस समस्या से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले भी मैंने आपको इसी वीडियो से रूबरू भी करवाया था, दिखाया था, उसमें भी कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो यही नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर इस मुद्दे को हम कैसे सरकार तक पहुँचाएँ, क्या करें आखिर। क्योंकि एक बच्चे में डर भी होता है कि कहीं ना कहीं अगर किसी तरीके की कोई धारा लग जाती है, कोई केस लग जाता है तो पूरा जीवन भर भुगतना पड़ेगा, और सरकारी नौकरी से तो वो वैसे भी हाथ धो ही बैठेंगे। अब खैर सवाल आपके ऊपर हमने छोड़ दिया है, और विभाग के कोई मंत्री, विधायक या कोई भी इस पूरे वीडियो को देख रहा है तो इस पर ज़रूर आप अपनी प्रतिक्रिया दें कि आने वाले वक्त में इन बच्चों को कैसे भविष्य का जो है साकार कर दिया जाएगा, किस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करा जाएगा, ये आप लोगों के ऊपर सवाल छोड़ते हैं और लगातार ऐसा मामले हम आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ, जयपुर।